बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आज एक नए टॉपिक के साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई जो रोज़मर्रा की चीज़ों में पैसे लगाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हमें बताएं। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो बेहद महंगी होने वाली हैं, क्या हमें उनको ख़रीदना चाहिए या नहीं। ये आज की वीडियो का टॉपिक होगा। तो अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदनी है जो आपके घरेलू इस्तेमाल में इस्तेमाल होती है, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हालात तो सबके सामने है। पेट्रोल महंगा हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर 300 के ऊपर है। पाकिस्तान के तजारती खसारे में भी करीबन आपको पता है बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम होगी। इंपोर्ट्स के ऊपर जो पाबंदी थी वो हटने की वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर आ गया। एक और हालिया पेशरफ्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से 700 अरब रुपए के कर्जे हमारे PIA ने भी अपने जमा नहीं करवाए। LPG 20 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। उसके बाद ट्रेनों के किराए में इजाफा हो गया, महंगी बिजली हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन हर जगह पर है। तो ये तो मार्केट में है ही नहीं कि आप कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो महंगी नहीं हो सकती। हर चीज़ ही महंगी हो रही है और पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स की रेवेन्यू से भी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा। तो आज की ये वीडियो है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई और उसके साथ साथ बिजली महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में घरेलू इस्तेमाल में होती है वो महंगी हो गई है। तो आपने क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो आप इस लिहाज से सिल्वर के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई सिल्वर के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर के बारे में आप हमें बताएं, डिटेल से बताएं, ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। 2818 का रेट था सिल्वर का और ये 2400 से ऊपर चला गया। 2400 के बाद 400 रुपये के इजाफे से ये यहाँ तक आया। अब सवाल यह है कि क्या हमें सिल्वर को अभी ख़रीदना चाहिए या सिल्वर क्यों नहीं बढ़ रहा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं वो सेफली इन्वेस्टमेंट अगर करें तो 250 की आपकी रेट होनी चाहिए। 245 250 तक आपका रेट फाइनली अगर आपको मिल रहा है तो आप निकल लें मार्केट से। अगर आपने 220 235 के बाइंग किए तो आप मार्केट से निकल लें। इसी तरह सिल्वर के ऊपर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो सिल्वर अगर आपने 2400 रुपये से या 2300 रुपये से ख़रीदा था तो आप उसको ख़रीदने के बाद 2800 के साथ मार्केट से निकल सकते हैं। ये बेहतरीन वक्त है मार्केट से निकलने का, क्योंकि सिल्वर मोस्टली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, हिस्ट्री में कभी इतना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, तो ये मेंटेन रहता है। तो सिल्वर के लिहाज से ये है कि अगर आपने ख़रीदना है तो अभी आप ना ख़रीदें, क्योंकि सिल्वर अगर आप अभी ख़रीदेंगे तो आपको नुकसान होगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों का दूसरा सवाल है स्टील प्राइसेस के लिहाज से, क्या ये आगे बढ़ेंगी। क्या घरेलू इस्तेमाल में जो लोग अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो क्या हमें स्टील अभी ख़रीदना चाहिए। देखें, अभी के लिहाज से डॉलर जो कि ड्रॉप होगा 350 के बाद, ये ड्रॉप होगा डेफिनेटली, क्योंकि IMF का रिव्यू आ रहा है सितंबर में। तो सितंबर के मे भी लास्ट में हो जाए, मे भी अक्टूबर के स्टार्ट में हो जाए। तो जब वो रिव्यू आएगा, रिव्यू के बाद पाकिस्तान को डेफिनेटली 110% डॉलर्स मिलने हैं। हमने तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं तो डॉलर हमें मिलेंगे। तो डोनर मुल्कों की तरफ से भी डॉलर मिलने के बाद हमारे रुपये के ऊपर जो प्रेशर आया, तब तक इंपोर्ट्स का बैकलॉग क्लियर होने के बाद रुपया हमारा मजबूत होगा। लेकिन क्या होगा, डॉलर इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, 300 से नीचे नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अंदर डॉलर अगर 1 रुपये बढ़ता है, ये बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट का नहीं पता। करेंसी की डीवैल्यूएशन से पाकिस्तान के अंदर महंगाई क्यों हो रही है, क्योंकि डॉलर 1 रुपये भी बढ़े तो पाकिस्तान के ऊपर 130 अरब रुपये का कर्जा आ जाता है। तो डेफिनेटली इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप स्टील इंडस्ट्रीज़ का हाल देखें तो हमारी स्टील इंडस्ट्री क्या कर रही है पाकिस्तान में। तो अगर डॉलर 300 के ऊपर आता है, आप अभी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, आपको नुकसान होगा, क्योंकि अभी आप महंगी कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप महंगा सरिया ख़रीदेंगे। तो स्टील में अभी ना ख़रीदें आप। देखें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब डॉलर 300 के ऊपर था कि आप स्टील के ऊपर लें वीडियो, आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लॉट पड़ा, आप उसकी फिलवक्त कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो फिर आप ये देखें कि आप एडवांस में अगर बल्क में ख़रीद कर रखते हैं तो ये आपको फ़ायदा दे सकता है। तो सिल्वर के लिहाज से ये है, उसके लिहाज से स्टील के लिहाज से अगर तो आपके पास बल्क में पैसे हैं, आप हाफ़ अभी ख़रीदें, हाफ़ आप 350 पे जाके ख़रीदें, तो फिर आपको ये नुकसान देगा। लेकिन अगर आप इंटर बैंक की, मैं रेट की बात कर रहा हूँ, बार बार ये नोट करें, इंटर बैंक में अभी 350 तक डॉलर नहीं गया।
तो अगर आप इंटर बैंक में रेट 300 तक आता है, फिर आप इंतज़ार करते हैं, फिर आप मार्केट के अंदर दोबारा इन होते हैं कि जब फेब मार्च में पाकिस्तान में डॉलर एक्चुअल वे में 350-60 को टच करेगा, जब हमारा नेक्स्ट फॉरेन डेट पेमेंट्स होगा, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद है जी, बहुत सारे लोग हमें सवाल करें कि सर शादी के लिए जो जेन्युइन बायर है गोल्ड का, क्या उन्हें अभी ख़रीदना चाहिए? शादी के लिए गोल्ड अभी ख़रीदना चाहिए? देखें जी, 2,42,500 का ये रेट चल रहा है आज भी पाकिस्तान में। अभी आज की वीडियो नहीं बनी, आज की वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। ये वीडियो है कल के रेट के अकॉर्डिंग, 2,42,500 कल रेट था पाकिस्तान में। अब क्या ऐसे में जेन्युइन बायर जो शादी के हवाले से किसी की वेडिंग होती है, वेडिंग सेरेमनी होती है, तो लोग डेफिनेटली पाकिस्तान में ट्रेडिशंस के तौर पर गोल्ड को ख़रीदा जाता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या हम 2,42,500 के ऊपर वो गोल्ड ख़रीदें या नहीं? देखिए जी, 2,42,500 के बाइंग वो बाइंग नहीं है। हाँ, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, अगर एज ए ट्रेडिशन आपने रखना है तो 2,42,500 पे आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन मशवरा ये है कि 2,30 और 2,35 के दरमियान जब बाइंग थी तब आपको ये चाहिए था, लेकिन अभी ये ड्रॉप होकर यहाँ तक आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा रिव्यू तक। तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, तब 2,35 पे आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर शादी तक आपकी शादी में थोड़े से दिन हैं या शादी जल्दी है, तो 2,42,500 पे भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इसको रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अभी आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर घरेलू चीज़ों के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं भी हमें ये बताएं, क्या हम अपने घर की इंटीरियर सेटिंग करना चाहते हैं? तो घर की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने किचन में कोई होम एप्लियंसेस का काम करना है, किचन एप्लियंसेस हैं, आपने नया जो है वो इलेक्ट्रिक ऑव लेना है, तो इस तरह की जितनी भी इंपोर्ट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में ये महंगी हैं, लेकिन मज़ीद ये महंगी होंगी। तो अगर आपने ख़रीदना है तो राइट नाउ आप मार्केट से जो चीज़ लेंगे वो आपको सस्ती नहीं मिलेगी इन फ्यूचर। आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर डीसी इन्वर्टर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास हैं डीसी हीटर्स हैं। तो बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू इस्तेमाल में होती हैं वो कभी सस्ती नहीं हुई और ना ही ये सस्ती होगी। मिसाल के तौर पे आप फर्नीचर की बात कर लें, आप उसके साथ साथ डाइनिंग टेबल्स की बात कर लें, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि डॉलर नीचे आ जाएगा तो ये आप ख़रीदेंगे, निगरान सेटअप आया, तो ये डॉलर की एक्चुअल कदर है पाकिस्तान में जो अब चल रही है, क्योंकि यही चलेगी आगे, जिसको मसनूई तरीके से पिछली हुकूमत कंट्रोल कर रही थी। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके ऊपर प्रेशर नहीं आने दे रही। तो आपने अगर ये सारी चीज़ों को ख़रीदना है जो हमने गाइड किया आपको, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपको मुनाफा होगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।